हेलो साथियों, मैं हूं कमल यादव। आपका स्टडी ग्रुप IQ चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछली क्लास जो है मिक्स प्रोपोर्शन की हुई थी, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन वहां से ख़त्म हो गया। आज की जो क्लास है, आज की क्लास कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ये जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर ही आधारित है। जैसा कि मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बाद साधारण ब्याज भी पढ़ा सकता था, लेकिन इसमें क्या है कि पहले आप लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ लेंगे। ये ज़्यादातर रेशियो पर ही आधारित है। ठीक है, तो हमने रेशियो कराया था, तो इसलिए हमने इस चैप्टर को हमने सोचा कि यहाँ पर रेशियो जैसे ही ख़त्म होता है उसके बाद हम इसको कराते हैं। तो देखिए, रेशियो पर ये एकदम डिपेंड करता है। अगर जिसको रेशियो आ गया तो चक्रवृद्धि ब्याज के बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप चुटकियों में हल कर लेंगे। देखिए, मैं चुटकियों में हल करना मैं सिखाऊंगा। मेरी गारंटी है कि आप 10 से 15 सेकंड में बड़े से बड़े क्वेश्चन, चाहे 1.5 वर्ष का पूछ रहा हो या 3.5 वर्ष या 5.5 वर्ष या 5 वर्ष, तो हर एक की चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हम आसानी से कर ले जाएंगे। बहुत आसान तरीके से मैं बताने वाला हूं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। बीच में वीडियो को इसको स्किप न करिएगा। वीडियो को अगर बीच में आप रोक देते हैं, वहाँ से अगर छोड़ देते हैं, तो चीज़ें आपकी छूट जाती हैं, समझ में नहीं आती हैं। तो शुरू से लेकर के लास्ट तक देखा करिए, ताकि आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, कोई भी डाउट न रह जाए। देखिए, जैसा कि थोड़ा समझ लीजिए, मैंने रेशियो में बताया था कि अगर जैसे A और B की अगर रेशियो की बात करें, जैसे 1:2 है, और B और C का अगर रेशियो निकालते थे, तो इस तरीके से अगर दिया हो 6:4 दिया हो, तो हम क्या करते थे, A और C का अगर रेशियो हमको निकालना हो तो हम क्या करते थे, इसका मल्टीपल, इसका मल्टीपल। लेकिन अगर जो बीच में कटता है उसको काट देते हैं, 2 3 6, ये कट गया, तो 3 रेशियो कितना आ जाएगा दोस्तों, 3:4 आ जाएगा। लेकिन इसी बेस पे हम इसको भी ख़त्म करेंगे पूरा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा एकदम साधारण और सरल तरीके से करेंगे। कोई इसमें ट्रिक जो आप लोग सोचते हैं कि हम ट्रिक से करेंगे, तो ट्रिक कुछ नहीं होता है। ट्रिक के पीछे आपको नहीं जाना है, कॉन्सेप्ट पे जाना है। एकदम कॉन्सेप्ट बेहद सरल और बेहद आसान है। ठीक है, तो चलिए हम समय न वेस्ट करके क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हमारे पास क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस धन का 16.2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष, या किसी धन का 16.2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्र धन 1960 रुपये हो जाएगा, तो वह धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बात करें 16.2/3। ठीक है, परसेंटेज में हमने इसके फ्रैक्शन को लिखाया था कि यह कितना होता है, तो ये होता है 1/6 होता है। ठीक है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/6। तो अगर मान लीजिए कि हमारे पास, हम यहाँ पर किसी व्यक्ति को अगर 6 रुपये उधार दे रहे हैं, ठीक है, 6 रुपये उधार दे रहे हैं, तो उसमें हमें ब्याज कितने की मिलेगी, 1 रुपये की। ठीक है, तो अगर हम 6 रुपये किसी को दे रहे हैं तो हमको उसमें ब्याज कितने की मिलेगी, 1 रुपये की। ठीक है, तो हम 6 रुपये देते थे, लेकिन वो हमको वापस कितना देगा, 7 रुपये। भाई 1 रुपया तो उसमें ब्याज है उसका। तो अगर 1 वर्ष की बात करें, तो पहले वर्ष में हमने 6 रुपये दिया और वो हमको रिटर्न करके कितना देगा, 7 रुपये। और फिर से जितना जिस रेशियो में ये पहले वर्ष बढ़ रहा है, उसी रेशियो में दूसरे वर्ष भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो 6 रेशियो कितना हो जाएगा, 7। तो यहाँ से हो जाएगा 6 छांग 36 और ये हो जाएगा 7 49। तो देखिए, ये वाली जो वैल्यू होती है दोस्तों, ये हमारी क्या होती है, यानी ये मूलधन होता है, ये, और ये जो होता है अमाउंट होता है। अमाउंट का मतलब मिश्र धन। ठीक है, मिश्र धन। और ये क्या होता है, हमारा मूलधन होता है। ये वाली वैल्यू मूलधन होगी, यानी जो हम किसी व्यक्ति को उधार देंगे तो वो जो हमको ब्याज सहित पैसे देता है, वो हम उसको क्या मानेंगे, मिश्र धन। मूलधन और मिश्र धन दोनों का जो अंतर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, यानी चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। तो देखिए, इसमें कितने का अंतर है, अगर बात करें 49 और 36 की। ठीक है, तो 9 में से 6 घटाएंगे, 3 बचेगा, ये आ जाएगा 13 का अंतर है दोस्तों। ठीक है, तो अब बात करें, देखिए, सबसे पहले अगर चक्रवृद्धि ब्याज और ये
अमाउंट की बात करें कि ये क्या होता है, इनकी डिफिनेशन क्या होती है, तो देखिए क्या होता है कि जब हम किसी व्यक्ति को कुछ रुपए उधार देते हैं तो एंड में वो जो हमको वापस करता है वो हमारा क्या होता है, मिश्रधन। ठीक है, मिश्रधन होता है। और मिश्रधन और मूलधन दोनों का अंतर जो होता है हमारा क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ से इसकी डिफिनेशन भी बना लेते हैं। ठीक, तो अब देखिए ये जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है दोस्तों, ये ब्याज पर ब्याज होता है, यानी ब्याज पर दिया गया ब्याज होता है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारा जो मिश्रधन है 1960 है, तो हमने निकाला कितना, 49। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 49 न होकर के इसका कितना गुना, 40 गुना ज़्यादा, यानी 1960। ठीक है, 1960 रुपया। तो हमको क्या निकालना है, अगर यहाँ से हमको कह रहा है कि वह धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, तो धन 36 ना होकर के कितना गुना ज़्यादा होगा, 40 गुना। ठीक है, तो यहाँ से कर दीजिए 4 छंग 24 और 4 तिहाई 12 2 14, तो 1440 रुपया हमारा मूलधन था। और चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो यह भी 40 मल्टीपल हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना, 4 तिहाई 12 और 4 1 का 4 1 5। ठीक है, तो इस तरीके से बनाएंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा बहुत ही, देखिए अभी एंड तक देखिए हम कितने आसान तरीके से इसको हल करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज का कोई भी क्वेश्चन, बड़ा सा बड़ा क्वेश्चन होगा, उसको हम चुटकियों में हल कर लेंगे, एकदम आसान तरीके से हल करेंगे, बहुत ही जल्दी करेंगे। इतना जल्द करेंगे कि आप देखेंगे कि सीआई जो होता है लोग मानते हैं कि टफ होता है, लेकिन टफ क्वेश्चन को आप बहुत आसान तरीके से करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यार। देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है। देखिए किस तरीके से बनाएंगे, कह रहा है किस धन का 33/1/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्रधन 1280 रुपये हो जाएगा, तो वह धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करेंगे, तो सबसे पहले 33/1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है, 1/3। तो कहने का मतलब है कि अगर हम 3 रुपये उधार दे रहे हैं, ओवरऑल अगर हम किसी व्यक्ति को 3 रुपये उधार देंगे तो वह हमको यानी 1 रुपये, 3 रुपये पर वह 1 रुपये क्या कर रहा है, ब्याज दे रहा है, यानी 3 का 33/1/3% उसमें ब्याज है। तो 3 का 33/1/3% का मतलब 1 ही तो आएगा, तो 1 उसका ब्याज हो जाएगा। तो कहने का मतलब अगर हमने उसको 3 रुपये दिया तो एंड में वो 1 वर्ष के एंड में कितना देगा, 4 रुपये। ठीक है, तो बात की जा रही है कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। तो जिस वर्ष से हमारा यानी 1 वर्ष के लिए पैसा जिस रेशियो में बढ़ता है, दूसरे वर्ष में भी उसी रेशियो से बढ़ता है। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 9 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16, 9:16। जैसे कि हमने बताया था कि ये वाला जो वैल्यू होगी वो हम इसको क्या मान के चलते हैं, ये मूलधन मान के चलते हैं, और ये क्या होगा, मिश्रधन। इन दोनों का जो अंतर होगा वो क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा दोस्तों। ठीक है, सीआई इसको हम क्या मान लेते हैं, ये हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल, और ये क्या होता है, अमाउंट। ठीक है, मिश्रधन। तो क्वेश्चन में कह रहा है, इसमें हमने देखा कि इसका जो अमाउंट है मिश्रधन 16 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि मिश्रधन 1280 हो जाता है। तो कितना गुना ज़्यादा, 80 गुना ज़्यादा। तो 80 गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 1280। ठीक है, अब हमें निकालना है तो इसका भी 80 गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 9/72, 720 रुपया आपका मूलधन हो जाएगा। और जो सीआई होगा वो इसका भी तो कितना है, आ जाएगा 560 रुपये। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर किस तरीके से करेंगे, तरीका ये बहुत ही आसान है। देखिए इस तरीके से आप भी बड़े बड़े क्वेश्चन, चाहे वो 1.5 वर्ष का हो, 3.5 वर्ष का हो, 4.5 वर्ष का हो, तो करने का तरीका होना चाहिए। देखिए अब दोस्तों पूरा का पूरा सीआई एक ही कॉन्सेप्ट पे हम लोग हल करेंगे, केवल यही मेथड होगा जिससे आप बड़े बड़े क्वेश्चन को 10 सेकंड में, यानी कहें तो चुटकियों में आप बना सकते हैं। देखिए अगर आपको ये तरीका आने लगेगा, तो अगर आपकी थोड़ी सी भी कैलकुलेशन मजबूत होगी तो आप क्या करेंगे, बिना पेन उठाए भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए साथियों अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि 45,000 रुपये पर 15% वार्षिक ब्याज की वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज उपचयित होगा। तो इसमें सेम टू सेम उसी तरीके से करना होगा। 2 वर्ष की बात कर रहा है कि 15% फ्रैक्शन वैल्यू अगर देखा जाए तो कितना होगा, 3/20। ठीक है, 3/20 हो जाएगा। अगर पहले
वर्ष हम 20 रुपया किसी को उधार देंगे तो एंड में वो कितना हमको देगा, 23 रुपये। ठीक है, 23 रुपये। फिर जिस दर से पहले वर्ष ब्याज मिल रही उसी दर से दूसरे वर्ष भी ब्याज मिलेगी, तो कितना हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा यार, 400। इसका मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 529। तो अब हमसे क्या पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, तो इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा, 129, 129। ठीक है, अब मूलधन कह रहा है कि इसमें हमारा मूलधन तो कितना आ रहा है, 400, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि मूलधन हमारा कितना है, 45,000 रुपया। तो इसका कितना गुना ज़्यादा, 112.5 गुना ज़्यादा। ठीक है, तो 112.5 गुना ज़्यादा अगर ये है तो 112.5 गुना इसको भी ज़्यादा कर देंगे, तो एंड में आ जाएगा 14,512.5 रुपया। ठीक है, इतना आ जाएगा। तो बात समझिए, इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें रेट यानी जो दिया है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है। फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के बाद आपको क्या करना है, जितने वर्ष का दिया होगा उतना बार करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन भी होते हैं जो अलग अलग रेशियो देता है, तो अभी हम उसी टाइप पे आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि 1280 रुपये का 12 से 1/2% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मेषधन एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, 12 से 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/8। ठीक है, अगर हमारे पास अगर हमारे पास हम किसी व्यक्ति को 8 रुपये अगर क्या देते हैं, 8 रुपये उसको उधार देते हैं, तो वो एंड में कितना देगा, 9 रुपये। तो पहले वर्ष यानी 8 रुपये के बाद ब्याज हमको 9 रुपये मिल रही है, तो उसी रेशियो में दूसरे वर्ष भी ब्याज मिलेगी, 8:9। तो यहाँ से हम करेंगे 8 × 64, 9 × 81। तो इन दोनों का जो अंतर होता है वो क्या होता है, CI होता है। तो इसका अंतर कितना है दोस्तों, ठीक है, इसका अंतर है 17 का। ठीक, तो यहाँ से ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि हमें मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो मूलधन तो दिया है, कह रहा है कि मूलधन 1280 है, तो 64 का कितना गुना ज़्यादा है, 20 गुना। तो यह भी 20 गुना ज़्यादा कर दीजिए, तो यह आ जाएगा 17 दूना 34, 340 रुपया आपका क्या आ गया, CI। और फिर 81 में अगर 20 मल्टीपल करेंगे, 20 गुना ज़्यादा करेंगे, 2 1 का 2, 2 8 16, 1620 रुपया। तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके की क्वेश्चन को हम कितना आसान तरीके से बना पा रहे हैं, कितना इजी तरीका है और कितनी जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, हमें तो मान लीजिए कि ये समय लग रहा है क्योंकि हमें समझाना होता है, कोई भी टीचर हो तो थोड़ा उसको एक्सप्लेन करने में थोड़ा से टाइम लग जाता है, लेकिन आपको अगर हैबिट हो जाएगी तो आप क्या कर पाएंगे, बहुत जल्दी क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर। तो देखिए ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन, लेकिन इसमें क्या दिया, चक्रवृद्धि ब्याज दिया, मिश्रधन और मूलधन पूछ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा सा टाइप चेंज है। टाइप चेंज का मतलब इसमें क्या दिया, चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया। ठीक है, अभी तक मिश्रधन या मूलधन दिया करता था, अब चक्रवृद्धि ब्याज दे रहा है। तो करने का तरीका तो सेम वही होगा। तो बीच में क्लास को छोड़कर भागिएगा नहीं, क्योंकि अगर बीच में आप क्लास को छोड़ देते हैं तो चीज़ें छूट जाएंगी, आपको समझ में नहीं आएगा। तो क्लास शुरू से लेकर के एंड तक करिए। ठीक है, देखिए कह रहा है कि किस धन का 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 440। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होती है दोस्तों, 1/5। अगर हम किसी व्यक्ति को 5 रुपया उधार देते हैं तो एंड में वो 1 रुपया एक्स्ट्रा देगा, यानी ब्याज लेकर के, तो 5 का 6 रुपये मिल रहा है। तो फिर जिस रेशियो में पहले वर्ष मिल रहा है उसी रेशियो में हमें दूसरे वर्ष भी मिलेगा। तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा और 6 × 6 = 36। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 में से 5 घटाएंगे 1, 3 में से 2 घटाएंगे 1, यानी ये जो आएगा इसका अंतर जो है वो तो CI होता है। तो यहाँ से ये मूलधन होता है, ये मिश्रधन होता है। तो कह रहा है कि इसमें इसका जो चक्रवृद्धि ब्याज है 11 है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 11 न होकर के 440 है। तो कितना गुना ज़्यादा दोस्तों, 40 गुना ज़्यादा। तो ये हो जाएगा 440। अब कह रहा है कि हमें मिश्रधन भी ज्ञात कीजिए, तो ये भी 40 मल्टीपल कर दीजिए। तो ये 4 × 24 हासिल 2, 4 × 3 = 12, 2 = 14, 1440 ये आ जाएगा। और ये 25 का अगर 40 मल्टीपल करेंगे तो 25 × 4 = 100, यानी 1000 रुपया। यानी आपका जो मूलधन था वो 1000 रुपये
तो मिश्र धन 1440 और इसमें चक्रवृद्धि ब्याज जो है 440 रुपये वो दिया था। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अभी तक हम 2 वर्ष के लिए हल कर रहे थे, अब हम 3 वर्ष के लिए हल करेंगे। 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे किस तरीके से। देखिए, किस धन का 16/2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में मिश्र धन 6860 रुपये हो जाएगा, तो वह धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन को देखिए, एक ही टाइप के 3-4 क्वेश्चन लेने का मतलब है साथियों कि आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाए। ठीक है, तरीके को मैं फिट करना चाहता हूं। अगर तरीका आपको आ गया तो कोई भी दुनिया की कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप आसानी से मज़ेदार तरीके से बना सकते हैं। तो आज की क्लास जो है बहुत ही मज़ेदार है, बहुत अच्छे टॉपिक हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। तो देखिए, करें किस धन का 16/2/3%, तो फ्रैक्शन वैल्यू इसकी कितनी होगी 16/2/3% का मतलब क्या होता है 16/2/3% का मतलब 1/6 आएगा। ठीक है, 1/6। तो कहने का मतलब अगर हम किसी व्यक्ति को 6 रुपये उधार देंगे तो एंड में वो कितना हमको देगा 6 के बाद 7 रुपये, यानी 7 रुपये हमको उससे मिल रहा है, यानी 1 रुपया उसमें ब्याज शामिल है। तो जिस रेशियो में पहले वर्ष हमको ब्याज मिल रहा है उसी रेशियो में हमें दूसरे वर्ष भी ब्याज मिलेगा और उसी रेशियो में हमें तीसरे वर्ष भी ब्याज मिलेगा। तो यहाँ पर 6 छांग 36 छक्का 216 आ जाएगा और ये आ जाएगा 7 7 49 7 343। ठीक है दोस्तों, अब हमसे क्या पूछ रहा है तो वह धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो हमारा ये धन तो ये है और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है दोस्तों, इन दोनों का अंतर। तो 343 और 216 का जो अंतर होगा वो कितना होगा, यहाँ पे 7 7 13 7 आ जाएगा, यहाँ पर 3 में से 1 घटाएंगे 2 आ जाएगा, ये आएगा 3 में से 2 घटाएंगे 127 आ जाएगा, 127। ठीक है, तो अब देखिएगा, अब कह रहा है कि ये जो मिश्र धन है वो 6880, तो 343 का कितना गुना ज़्यादा 20 गुना ज़्यादा है, तो हो जाएगा 6860 रुपया। तो अगर ये 20 गुना ज़्यादा है तो इनको भी 20 गुना ज़्यादा कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा 0 2 छंग 12 2 1 का 2 1 3 2 दूनी 4, 4320 रुपये आपका क्या आ जाएगा मूलधन आ जाएगा। ठीक है, और इसको भी 20 गुना ज़्यादा कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 2 7 14 2 दूनी 4 1 5 2 1 का 2, यानी 2540 रुपया आपका क्या आ जाएगा CI आ जाएगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए कि बड़े से बड़े क्वेश्चन को 3 वर्ष का दिया हो या 4 वर्ष का दिया हो, किसी तरीके का दिया हो तो हम एंड में आसानी से बना सकते हैं एक ही तरीके से। भाई ना तो हम किसी फार्मूले का यूज कर रहे हैं ना तो कोई ट्रिक है, इसमें सीधा सा एक सिंपल सा फंडा है कि रेशियो मेथड से आप इसको हम हल कर लेते हैं। ठीक है, देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन है, इसका टाइप चेंज है। ठीक है, तो इसको भी हम आसान तरीके से बनाएंगे, बहुत ही आसान तरीका है, बहुत सिंपल तरीके से करेंगे, चुटकियों में बनाएंगे। देखिए 10 सेकंड में करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है, क्या होता है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है जब 1.5 वर्ष 2 वर्ष 3.5 वर्ष आ जाता है, 2.5 वर्ष का आ जाता है, तो उसी में उसको समस्या आ जाती है, तो वो ट्रिक खोजने लगता है किस ट्रिक से करें। ठीक है, तो देखिए कई तरीके हैं लेकिन हम लोग केवल एक ही मेथड से करेंगे। देखिए हमारा फंडा क्या है कि किसी भी चैप्टर को केवल एक तरीके से ख़त्म करना है, पूरे के पूरे सवाल को जितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं केवल एक ही फंडे से करेंगे, एक ही सिस्टम से करेंगे। देखिए कह रहा है कि किस धन का 33 से 1/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्ष में मिश्र धन 9800 रुपये हो जाएगा, तो वह धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 33 से 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 33 से 1/3% का मतलब है दोस्तों कितना 1/3। ठीक है, तो देखिए फ्रैक्शन जो है हम लोग परसेंटेज से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, जिनको परसेंटेज थोड़ा बहुत मालूम है वो आसानी से इसको कर ले जाएंगे। ठीक है, तो अगर परसेंटेज में अगर कोई समस्या आ रही है तो परसेंटेज की वीडियो डिस्क्रिप्शन में जा कर के देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसको कहने का मतलब अगर 3 रुपये किसी व्यक्ति को हम उधार देंगे तो वह 1 रुपये क्या करेगा, 1 रुपये हमको एक्स्ट्रा देगा, यानी हमको क्या मिलेगा 4 रुपये। बात करें तो देखिए एक वर्ष तो हमें इस रेशियो में पैसा मिल रहा है। ठीक है, लेकिन अगले वर्ष में यानी अगले 1 वर्ष यानी वह वर्ष पूरा नहीं हो रहा है, हम क्या करते हैं या कोई व्यक्ति वो आधे वर्ष में ही पहुंच जाता है ब्याज लेने के लिए। तो देखिए तो पहले वर्ष का जो ब्याज मिलेगा 1/3 के रेशियो में मिलेगा, लेकिन जो अगला दूसरा वर्ष है वो उसमें
1/3, सॉरी यहाँ पर देखिए 1/2 वर्ष है, 1/2, देखिए 1 वर्ष तो पूरा है, 1 वर्ष पूरा है, तो 1 वर्ष में हमको कोई दिक्कत नहीं है, वो इसी रेशियो में पैसा मिलेगा। लेकिन अगला जो कह रहा है कि आधा वर्ष, तो आधा वर्ष इसका इतना ही गुना पैसा मिलेगा, लेकिन आधे वर्ष के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर अब देखिए ये कितना हो गया 1/3 और ये कितना हो जाएगा 1/6। तो देखिए अभी तक हमको क्या मिलता था, 1/3 के रेशियो में पैसा मिलता था, लेकिन अब अगले आधे वर्ष के लिए हमको 1/6 के रूप में मिलेगा। अगर यहाँ पर बात करें अगर आधा होगा या 1/3 होगा तो हम इसी में मल्टीपल करके निकाल लेंगे। तो देखिए पहले वर्ष जो पैसा मिल रहा था वो 3:1 में मिल रहा था, तो 3 1 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। और अगले बार क्या करेंगे 6 1 कितना हो जाएगा 7, ठीक है। तो देखिए फ्रैक्शन में हमने सिखाया था कि यहाँ पर जो वैल्यू कटती है उसको हम क्या करते हैं, काट देते हैं, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो ये हो जाएगा 3 3 9 और ये हो जाएगा 7 दूनी 14। अब देखिए कोई समस्या नहीं है, एकदम मैटर सुलझ गया, बहुत ही आसान हो गया, बहुत ही तरीका आसान है। तो देखिए कह रहा है कि 9800 रुपया मिश्रधन हो गया, तो 14 का कितना गुना, 70 गुना ज़्यादा है, 14 सत्ते 98 आ जाएगा, 700 गुना, सॉरी दोस्तों 700 गुना है तो 9800 आ जाएगा। अब अगर मूलधन की बात करें तो यह भी 700 गुना ज़्यादा हो जाएगा, 7 9 कितना हो जाएगा 6300। अगर इनका अंतर देखें तो कितने का है 5 का, तो अब यहाँ पर 7 का मल्टीपल कर दे, 700 का मल्टीपल कर दीजिए, तो 7 पचे 3500 आ जाएगा इसका क्या कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। यहाँ पर इसका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 3500 रुपये। तो देखिए कितना आसान तरीका हो गया, एकदम सेम फंडा है, चाहे 1.5 वर्ष का है या 2.5 वर्ष का है या किसी तरीके का देता है, तो हम इसी तरीके से बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। देखिए अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर, कह रहा है कि किस धन का 12/1/2% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1/1/2 वर्ष में मिश्रधन 7,650 रुपये हो जाएगा, वह धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों सबसे पहले 12/1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, भिन्न में 1/8 होगी, ठीक है। 12 दूना 24 1 25, 25/200 आएगा, तो 25 8 200 होता है। तो कहने का मतलब कि पहले वर्ष में तो हमें जो धन मिल रहा है 1 वर्ष में, तो वह 1/8 के रेशियो में मिलेगा। लेकिन बात करें अगले यानी दूसरे वर्ष की, तो दूसरा वर्ष जो है पूरा नहीं हो रहा है, वो आधे वर्ष के लिए ही, यानी आधे वर्ष के लिए जितना ब्याज मिलेगा, तो देखिए 1/2 का कितना 1/8, ठीक, यही निकालेंगे, यानी 1/2 वर्ष के लिए 1/8 निकाल देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/8 और ये हो जाएगा 1/16। तो पहले वर्ष जो मिलेगा 8:9 के रेशियो में मिलेगा, और दूसरे वर्ष जो आधे वर्ष के लिए मिलेगा तो कितना होगा 16 और 17 के रूप में मिलेगा। तो देखिए 16 8 कितना होगा 128 और 17 9 153। तो इन दोनों का अंतर की बात करें तो कितना आ रहा है 25 आ रहा है। तो अब ये जो होगा, जो अंतर हम निकालते हैं वही तो क्या होता है CI होता है। तो इस क्वेश्चन में दिया है मिश्रधन 7,650 हो जाता है, लेकिन हमारा मिश्रधन 153 आ रहा है, तो 153 जो है कितना 153 का 50 गुना करेंगे तो 7,650 रुपये आएगा। तो इसमें भी अगर 50 गुना ज़्यादा कर देंगे तो 25 पंचे 125 1250 रुपये आ गया। अब इधर करेंगे तो यहाँ पर भी 50 का मल्टीपल कर दीजिए तो आ जाएगा 0, 5 8 40, हासिल लगा 4, 5 दूनी 10 4 14 और 5 1 5 1 6, 6400 रुपये आपका क्या आ जाएगा मूलधन आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम आसानी से कर लेते हैं, ठीक है। एक ही तरीका होगा, तो थोड़ा से इसमें क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा समझना है, बाकी और आराम से कर लेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं। देखिए अगला करते हैं 9वां क्वेश्चन। देखिए क्या कर रहा है, किस धन का 37/1/2% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष 8 महीने में चक्रवृद्धि ब्याज 34,900 रुपये हो जाएगा, तो वह धन और मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो बात करते हैं 37/1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी। 37/1/2% का मतलब है 3/8, ठीक है। अब बात करें तो ये 2 वर्ष, तो ये जो है 2 वर्ष इसी रेशियो में हमको पैसे मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगले 8 महीने के लिए सिस्टम बदल जाएगा। देखिए 8 महीने को अगर वर्ष में बदलें तो 8 बटा कितना कर देंगे यार 12, 8/12, और हमको किस रेशियो में पैसा देना पड़ रहा है, यानी किस रेशियो में मिल रहा है 8:3 के रेशियो में मिल रहा है। तो यहाँ से हम 8 से 8 कैंसिल कर देंगे, 3 चौक 12 कर देंगे, तो ये 3:8 आ जाएगा और ये
कितना आ जाएगा 1:4 यही आएगा। लेकिन हमको 3:8 के रूप में 2 साल के रूप में ब्याज मिल रही है। 2 साल में 2 साल के लिए 3:8 के अनुपात में ब्याज हमको मिल रही है। लेकिन अगले वर्ष के लिए यानी 8 महीने तक, 8 महीने के लिए ही व्यक्ति पहुंच जाता है ब्याज लेने के लिए। तो 8 महीने का मतलब 8/12 यानी 8/12 का मतलब हो जाएगा यहाँ पे 8/12। अब किसके अनुपात में मिला? 3/8 के। तो 3/8 का मल्टीपल कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1/4। तो देखिए अब 8 पहले वर्ष अगर हम 8 रुपये उसको उधार देते हैं तो हमको कितना देगा? 8 3 11 रुपये। फिर अगले वर्ष भी इसी रेशियो में पैसा मिल रहा है। फिर अगले 8 महीने के लिए 4 और 5 के रूप में मिल रहा है। तो देखिए 4:5 हो गया। अब इनका मल्टीपल करेंगे, 8 9 64 चौका हो जाएगा 256। ठीक है, 256 आ जाएगा, 256। और इसका मल्टीपल करेंगे 11 11 में 121, 121 पंचे हो जाएगा 605। ठीक है, अब बात करें इन दोनों का अंतर, तो इन दोनों का अंतर आ जाएगा दोस्तों 349 रुपया। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज यानी 34,900 रुपया है। तो इसका मतलब है कि इसका कितना गुना? देखिए चक्रवृद्धि ब्याज यही होता है हमारा, यही जो हम इन दोनों का जो डिफरेंस निकालते हैं, जो अंतर निकालते हैं वही होता है। तो 100 गुना ज़्यादा है, 34,900 रुपया हो गया ये। तो अब जो पूछ रहा है, अगर मूलधन पूछ रहा है तो इसका भी 100 मल्टीपल कर दीजिए, मिश्रधन पूछ रहा है तो इसका भी 100 मल्टीपल कर दीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा 6500, 60500 और यहाँ पर हो जाएगा 25600। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके से हम क्वेश्चन को बहुत ही ईजी तरीके से बना सकते हैं। एकदम आसान तरीका हो गया, एकदम 10 सेकंड 15 सेकंड का क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन नहीं। थोड़ा से यहाँ पर दिक्कत अगर आती है तो यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है, क्या होता है, कितने महीने, कितने, अभी हम दिनों के लिए भी 4 दिन 5 दिन 63 दिन 73 दिन करके दिखाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 10वां। कह रहा है कि किस धन का 33.1/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 73 दिन में चक्रवृद्धि ब्याज 17.1 रुपये हो जाएगा। तो वह धन और मिश्र धन ज्ञात करना है। तो देखिए बात करें कि 33.1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 1/3। ठीक है, तो देखिए पहले वर्ष में तो 1/3 के रेशियो में तो हमको पैसा मिल रहा है, यानी अगर हम 3 रुपये देते हैं तो 1 रुपये ब्याज उसमें मिलता है, यानी एंड में 4 रुपये मिलता है। लेकिन अगले वर्ष की बात करें तो अगले वर्ष में हमको केवल और केवल 73 दिन का ब्याज मिल रहा है, 73 डेज का ब्याज मिल रहा है। तो हम उसको पहले क्या करेंगे, ईयर में कन्वर्ट करेंगे। देखिए क्या होगा, तो पहले वर्ष तो हमको 1/3 मिल रहा है, लेकिन अगले वर्ष 1/3 का 1/3 कितने दिन के लिए मिल रहा है? 73 दिन के लिए। अगर इसको हम बात करें ईयर में चेंज करने के लिए तो एक ईयर में कितने दिन होते हैं दोस्तों? अभी तक अगर महीना दिया करता था तो यहाँ पर 12 महीने से भाग देते थे, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। लेकिन यहाँ पर दिन दिया है तो एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365। तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा 1/3 इंटू 1/5। तो ये हो जाएगा 1/3 और ये 1/15 आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर तो पहले 3:4 के, यानी हम 3 रुपये उधार देते थे तो हमको एंड में कितना मिलता था? 4 रुपये। अब अगर हम 15 रुपये यहाँ पर उधार देंगे तो हमको एंड में कितना मिल रहा है? 16 रुपये। तो अब देखिए 15 तिया कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा और 16 चौका 64। इन दोनों का अगर अंतर देखें तो आ जाएगा कितना? 19। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज 17.1 रुपया है। ठीक है, तो अब इसका कितना गुना ज़्यादा है? तो देखिए 19 9 171 होता है, अगर 0.9 का इसमें मल्टीपल कर दें तो आ जाएगा 17.1 आ जाएगा। तो अब हमसे क्या पूछ रहा है? मूलधन और मिश्रधन। तो इनमें भी 0.9 का मल्टीपल कर दीजिए। तो इसमें भी 0.9 का मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 5 45, हासिल लगा 4, 9 चौक 36, 4 40, एक अंक पे दशमलव, यानी 40 रुपया 50 पैसा। और यहाँ पर इसका 0.9 मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा कितना? यह आ जाएगा 9 चौक 36, हासिल 3 और 9 छंग 54, 54 3 कितना हो जाएगा दोस्तों? 57.6 रुपया, यानी 57 रुपये लगभग 60 पैसे उसको यहाँ पे मिश्रधन होगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन जो है, किस धन का 50% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष 73 दिन में चक्रवृद्धि ब्याज 236 रुपये हो जाएगा। तो वह धन और मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो देखिए 50% को अगर भिन्न में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2। ठीक है, तो देखिए पहले वर्ष जो है 1/2, यानी 2 वर्ष की बात करें तो 1/2 और 1/2 के अनुपात में ही हमको पैसा मिलेगा। लेकिन अगले तीसरे वर्ष की बात करें तो हमको तीसरे वर्ष में केवल और केवल 73 दिन के ब्याज मिल रही है। तो 73 दिन को अगर हम करें तो 1/2 का कितना, 73 बटा कितना दिन, 365 दिन। ठीक है, 365 दिन। तो इसको ईयर में बदलेंगे तो ये कितना बार जाएगा, 5 बार। तो पहले वर्ष में बात करें तो 1/2, अगले वर्ष में 1/2, फिर अगले 73 दिन की ब्याज हमको किस रेशियो में मिलेगी, 1/10 के रेशियो में मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए 2 और कितना हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। ठीक है, और अगले वर्ष के लिए भी इसी रेशियो में हमको ब्याज मिलेगा। फिर अगले 73 दिन का जो ब्याज मिलेगा हमको 10 और 11 के रेशियो में मिलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, हल करके आ जाएगा 40 और ये आ जाएगा 99। अगर इसका अंतर देखें तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 59 का। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज 236 रुपये, लेकिन हमने कितना निकाला है, 59 रुपये। तो 236 यानी 236 कितना गुना, 4 गुना ज़्यादा, तो ये आ जाएगा 236। तो 4 गुना सबको कर दीजिए। तो 4 गुना करेंगे तो 4 चौक 16, 160 रुपया ये हो जाएगा। और आपका 99 चौका ये हो जाएगा कितना, 4 9 36, 4 9 36 3 39, 396 रुपये। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को बनाने का ये आसान तरीका है, बहुत ही आसान मेथड से हम लोग हल करते जाएंगे। अगली क्लास में इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे और बड़े क्वेश्चन होंगे, जो कि ऐसा लगेगा क्वेश्चन को देख करके कि ये 10 सेकंड 15 सेकंड में नहीं कर सकते, लेकिन हम करके दिखाएंगे आपको। ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 सेकंड के अंदर आप किसी भी क्वेश्चन को, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई भी क्वेश्चन हो, आप 10 सेकंड से 15 सेकंड में आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और जब भी वीडियो अपलोड होती है तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करिए, उनको शेयर कर दिया करिए ताकि वो भी पढ़ सकें। ठीक है, अगले दिन मिलते हैं फिर।